हम बात कर रहे हैं प्रयागराज स्थित अलोप शंकरी शक्तिपीठ की। यह पीठ 51 शक्तिपीठों में शामिल है। हिंदुओं में बड़ी मान्यता है इसकी। इसके पीछे पौराणिक कथा है। ऐसा माना जाता है कि मां पार्वती के सती होने के बाद भगवान शंकर जब उन्हें लेकर जा रहे थे तब उनके हाथ का पंजा यहां पर गिरा और अलोप यानी अदृश्य हो गया। इसी वजह से इसे अलोप शंकरी नाम दिया गया। यही कारण है कि इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं। यहाँ उनके पालने झूले कुंड और श्रीयंत्र की पूजा होती है। मंदिर के बीचों बीच बने कुंड की भी विशेष मान्यता है। अलोप शंकरी देवी के मंदिर का प्रबंधन पंचायती श्री महानिर्वाणी अखाड़ा करता है। अखाड़े के श्री महंत यमुना गिरी महाराज बताते हैं कि 51 शक्तिपीठों में 18 खास हैं। अलोप शंकरी देवी का स्थान उन 18 में से है। इस पीठ को ललितालोप शंकरी के नाम से भी जाना जाता है। देवी भागवत पुराण में भी इसका वर्णन है। यहाँ देवी के निराकार रूप की पूजा होती है। मंदिर के कुंड का जल पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इसके दर्शन भर से रोगों से मुक्ति मिलती है। अलोप शंकरी देवी को प्रयागराज के 52 गांवों की कुलदेवी भी कहा जाता है। इन गांवों में होने वाली शादियों को तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक नवविवाहित जोड़ा मंदिर में दर्शन और पूजन नहीं कर लेता। अलोप शंकरी शक्तिपीठ के पास ही ललितेश्वर महादेव का अति प्राचीन मंदिर भी है। इन्हें भव नाम के भैरव से भी जाना जाता है, जिन्हें शक्तिपीठ के रक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। अलोप शंकरी मंदिर के मुख्य पुजारी शिवानंद पुरी बताते हैं कि यह श्रीविद्या की पीठ है। यहाँ भक्त मुंडन संस्कार और चेचक से मुक्ति के लिए भी आते हैं। लोगों का विश्वास है कि मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी कुंड के ऊपर लटकने वाला झूला चलता रहता है, जहां गर्भगृह में कभी नहीं पड़ता है पर्दा। देवी देवताओं के विश्राम भोग से लेकर कुशल क्षेम तक कर्मकांड का हिस्सा है। इससे इत्र यूपी की राजधानी लखनऊ के गणेशगंज में स्थित मंदिर में स्थापित भूयन देवी कभी विश्राम नहीं करती। मान्यता है कि करीब 300 पहले गणेशगंज में धरती से मां दुर्गा की पत्थर की प्रतिमा प्रकट हुई। आसपास के लोगों ने नजदीक ही एक पेड़ के पास प्रतिमा स्थापित कर दी। ख्याति फैली तो श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ी। इसके बाद यहां देवी का मंदिर बना दिया गया। अन्य मंदिरों की परंपराओं की भांति रात में मंदिर के पट बंद किए गए, लेकिन देवी को विश्राम देने के प्रयास अशांति की वजह बन गए। जिसने भी पट बंद करने का प्रयास किए उसके यहाँ समस्याएं बढ़ने लगी। यह मान लिया गया कि देवी अपने भक्तों को सतत दर्शन देना चाहती हैं। तब से गर्भगृह में कभी पर्दा नहीं पड़ता। अमूमन देवी मंदिरों में जलाभिषेक की प्रथा नहीं होती, लेकिन भूयन देवी में जल से अभिषेक के बाद ही मां का श्रृंगार किया जाता है। जब मंदिर नहीं था तब वृक्ष के नीचे जलाभिषेक के बाद ही श्रृंगार पूजन होता था। यह प्रथा आज भी जारी है। इसके कारण आज भी देवी की प्रतिमा अपने मूल स्वरूप में है। मंदिर में देवी की पूजा और सेवा पुजारिन ही करती हैं। अभी 85 बरस की रामदुलारी मंदिर की देखभाल कर रही हैं। वह बताती हैं कि उनसे पहले नारायण देई और उनके पहले मंगला और मंगला से पहले उनकी नानी बतौर मालिन मंदिर की देखभाल करती थी। यहाँ बड़े बड़े घंटे चढ़ाने की भी प्रथा है। मॉनसून की भविष्यवाणी करता है मंदिर। मौसम विभाग भले ही मॉनसून की सटीक भविष्यवाणी न कर पाए, लेकिन कानपुर का एक मंदिर हर बरस बारिश से पहले ही उसकी पूरी रिपोर्ट दे देता है। यही वजह है कि इसे मॉनसून मंदिर कहा जाता है। कानपुर नगर के भीतरगांव ब्लॉक के बेहटा बुजुर्ग गांव का जगन्नाथ मंदिर रहस्यों से भरा है। विशेष धार्मिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्य समेटे यह मंदिर विज्ञान के लिए चुनौती से कम नहीं। मंदिर में भगवान जगन्नाथ की ऊंचे सिंहासन पर विराजमान प्रतिमा है। सिंहासन का निचला हिस्सा शिवलिंग के अर्घे सा दिखता है। यह मंदिर मॉनसून आने से पहले बता देता कि इस बार बारिश कब तक और कैसी होगी। गर्भगृह के चारों ओर 14 फुट की दीवार है। मॉनसून आने के करीब 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के ऊपर गुंबद अंदर से पसीज जाता है और पानी की बूंदें टपकती हैं। ये बूंदें मॉनसून आने का संदेश मानी जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि ज्यादा बूंदें निकलने का मतलब अच्छे मॉनसून की भविष्यवाणी है। स्थानीय लोगों की माने तो यह भविष्यवाणी सही होती है। ये बूंदें कैसे आती हैं और सिर्फ मॉनसून से पहले ही क्यों बनती हैं? इन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। मंदिर का आर्किटेक्चर भी रहस्यों से भरा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मंदिर को संरक्षित घोषित किया है। यह बाहर से बौद्ध स्तूप सा लगता है। ऊपर बने 2 कलशनुमा शिखर रथ जैसे नजर आते हैं। बाहरी हिस्सा कमल की पंखुड़ियों सा आभास देता है। मंदिर के शिखर पर एक लौह चक्र है। माना जाता है कि यह चक्र मंदिर निर्माण के समय लगा था। चौंकाने वाली बात यह है कि सैकड़ों साल बाद भी लोहे के स्तंभ में जंग नहीं लगा।
यह चक्र उसी लोहे का बना बताया जाता है जिससे दिल्ली के मेहरौली में लौह स्तंभ बना है। यही वजह है कि लोग इसे अशोक के काल का बताते हैं।